के तस्वीर को निहारते हुए गुजारा होगा। तो मैंने वैसी कुछ लाइनें लिखी थी तुम्हारी तस्वीर पर, क्योंकि मैंने भी किसी की तस्वीर को निहारते हुए बहुत वक्त बिताया है, तो उसी से कुछ दिल से आवाज़ आई थी। अगर आपको पसंद आए तो जिसकी तस्वीर आप निहारते हो उसके साथ ज़रूर बांटिएगा। और मैं आप सबको स्वागत करती हूँ मयूराक्षी की महफिल में, और इस चैनल का नाम है दिल की कहानी, क्योंकि हम यहाँ दिल से जुड़े बातें करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं एक प्यारा सा दास्तान, तुम्हारी तस्वीर। तुम्हारी तस्वीर भी ना बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, इसे निहारते हुए मेरे घंटों बीत जाया करते थे। तुम्हारी तस्वीर मानो मुझसे बहुत कुछ कह जाती थी। उसे ताकते हुए दिन और रात का पता कभी चल ही नहीं पाता था। तुम पर लाल रंग ना बहुत ज़्यादा जचता था। जब भी तुम लाल रंग पहनकर मेरे सामने आते थे, मेरे आंखें सिर्फ एकटक तुम्हें ही देखती रह जाती थी। तुम्हारा चेहरा माशाअल्लाह किसी राजकुमार से कम नहीं लगा करते थे, और जब सारी लड़कियां तुम्हारी तरफ टुक टुक कर देखा करती थी, मैं जलन के मारे मुंह फुलाकर बैठ जाया करती थी। पर उसके बाद तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम सिर्फ मेरे हो, इस बारे में जग जाहिर भी तो कर दिया करती थी। तुम्हारी वो भूरी सी आंखें जिस पर मैं हमेशा डूब जाया करती थी, तुम्हारी वो भूरी सी आंखें जिसे देखकर मैं हमेशा डूब जाया करती थी। तुम्हारा वो प्यारी सी तस्वीर जिसे देखकर मेरा दिन सुहाना बन जाया करता था। पता नहीं फिर क्यों उसे देखकर मैं कभी कभार शर्म से लाल पीली भी हो जाया करती थी। लगता था मानो तस्वीर में ही तुम खड़े हो मेरे सामने, और तुम होते तो मैं किस तरह से शर्माती, तुम होते तो मैं तुम्हें किस तरह से महसूस करती। उस ख्वाबों में उलझी रह जाती थी। तुम्हारे वो लाल होठ हाय मुझे ना दीवाना बना दिया करते थे, और जब तुम्हारे वो खूबसूरत से होठ मेरे मुलायम से होठों को चूमने के लिए आती थी ना, मेरे पूरे जिस्म में मानो कुछ शोला से भड़क उठती थी। तुम्हारा वो एहसास किसी अमृत से कम नहीं लगा करता था मुझे, और मैं हर बार उस एहसास के लिए तड़पती रहती थी। तुम्हारी बाहों की आगोश में खो जाने के लिए हमेशा ही किसी नशे की तरह चूर रहती थी, और तुम्हारे उस स्वाद को चखने के लिए भी तो हमेशा उतावली रहा करती थी। तुम्हारी जुदाई में भी तुम्हारी उस तस्वीर को चूम कर तुम्हारे होठों का एहसास कर लिया करती थी। तुम अगर सामने होते तो कितनी मीठी होती वो पल, उसके बारे में सोच लिया करती थी। तुम्हारा होना मेरी ज़िंदगी में सपने के खिलने जैसा होता था, और हमारा साथ सात सुरों के संगम की तरह बहुत ही मधुर हुआ करता था, जिसमें ना कोई कम ना कोई ज़्यादा हुआ करता था, जिसमें ना कोई कम और ना कोई ज़्यादा हुआ करता था। और तुम्हारी तस्वीर हाय माशाअल्लाह जितनी बार निहारूं उतनी बार मेरे दिल को बाग बाग कर दिया करती थी। तुम्हारे छूने के बाद खुद को इबादत के काबिल समझती थी। जैसे नमाज के बाद मन साफ लगता है, और गंगा मैया में डुबकी लगाने के बाद जिस्म का हर गंदगी दूर हो जाता है, वैसे तुम्हारी छुअन मेरे मन को पाक बना जाती थी, और जिस्म की हर गंदगी को दूर कर जाती थी। तुम्हारी छुअन के लिए तड़पती थी मैं हमेशा, कब तुम मिलोगे इसकी ख्वाब बुनती थी मैं हमेशा। मेरे कमरे की हर दीवार में तुम्हारी तस्वीर टंगी रहती थी। मेरी सुबह तुम्हारी तस्वीर को देखकर होती थी, और रात भी तो तुम्हें महसूस करते हुए बीतती थी। तुम्हारी तस्वीर जो हमेशा मुझे एकटक देखा करती थी। लगता था तुम सामने खड़े होके मुझे ही निहार रहे हो, और उस एहसास के साथ मैं खुद को
शर्म से पानी पानी कर दिया करती थी। मेरा चेहरा हमेशा ही शर्म से लाल हो जाया करता था। पता नहीं तुमने मुझ पे कौन सा जादू कर दिया था। तुम्हारे अलावा कोई ख्वाब भी नहीं होती थी मैं। तुम्हारी तस्वीर बहुत बदतमीज़ भी हुआ करती थी। तुम्हारी हर बदतमीज़ी को न जाने क्यों बयां कर जाती थी। पर वो तस्वीर कभी मेरे रोने की वजह बन जाएगी, ख्वाब में ना सोचा था। वो तस्वीर ही सिर्फ मेरे जीने का आखिरी सहारा बन जाएगा। दिल ने कभी ये आजमाया ना था। तुम मुझे कभी हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओगे, कभी ना सोचा था। देश के लिए तो शहीद हो जाओगे, पर मेरे लिए सिर्फ यादों का पिटारा छोड़ जाओगे। पर अब मेरे पास है तो सिर्फ यादों की सौगात, तुम्हारी तस्वीरें, वो लम्हे, वो वादे। और तुम उन तस्वीरों में कैद आज भी मुझे एक टक देखते हो। एक प्यार की कहानी रह गई अधूरी, जो तुम्हारी तस्वीर भी पूरी ना कर पाई। एक इश्क रह गया आधा सा, जो कभी मुकम्मल हो ना पाया। अगर कुछ रह गए तो वो अधूरी तस्वीर जो मैंने तुम्हारे लिए बनाना शुरू किया था, उसमें खुद को जोड़ना चाहती थी मैं। पर उसके पहले कि मैं खुद को उस तस्वीर में जोड़ पाती और मेरे दीवार पे तुम्हारे ना होने के बावजूद भी मुझसे बातें करते हैं और तुम्हारे होने का एहसास दिलाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई है जो आपके दिल के बहुत करीब है और उनकी तस्वीर के सहारे आप अपनी ज़िंदगी बिता रहे हो, तो आप उनके साथ ज़रूर बांटिएगा और हमें भी थोड़ा सा प्यार दिखाइएगा।